हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आपके फैक्चुअल पैसेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और सबसे बड़ी बात आपके कुछ टॉपिक भी बतलाने वाला हूं। कहां आपको मिस्टेक नहीं करना है और कहां मिस्टेक्स करनी है। मिस्टेक्स करोगे तो कुछ सीख लोगे, अभी मिस्टेक करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो भी मिस्टेक नहीं करनी है। ध्यानपूर्वक सुनो। फैक्चुअल पैसेज, डिस्कसिव पैसेज, आपके दो पैसेज आने वाले हैं। दोनों टाइप है रीडिंग सेक्शन के। 20 नंबर का ये आने वाला है। 20 में अगर 18 से 19 नंबर चाहते हो तो मैं जो चीजें आपको बतला रहा हूं करते जाओ। इस वीडियो से पहले आपके डिस्कसिव पैसेज पर वीडियो अवेलेबल चैनल पर है, तो अवेलेबल है चैनल पर, तो जाओ और उस वीडियो को भी आप लोग देखो। स्टार्ट करते हैं गाइस। फैक्चुअल पैसेज एक तरह कैसे पैसेज है जिसमें आपके ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। आप क्लास 6 से जब से आए हो तब से इंग्लिश में पैसेज सॉल्व कर ही रहे हो, ये भी वैसा ही है। डिफरेंस आता है आपके चेकिंग में, जो मैंने डिस्कसिव पैसेज में बताया, अनसीन पैसेज के शॉर्ट ट्रिक में बताया कि पेपर बाहर चेक होता है, तो यही थोड़ा डिफरेंस रहता है और बाकी कुछ डिफरेंस खास रहता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जो आपके फैक्चुअल पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज सजेस्ट द कंटेंट ऑफ सच अ पैसेज और अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बट टुगेदर इन अ सीक्वेंशियल मैनर। देखो, ये फैक्चुअल पैसेज आपके फैक्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं। आपके जितने क्वेश्चन आएंगे वो फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे और ज्यादा एक्सप्लेन वाले इसमें क्वेश्चन होंगे नहीं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट स्टेटमेंट, एंटोनिम्स साइनोनिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो आपको पैसेज में दे रखा है उसे अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताऊंगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि भैया ये फैक्चुअल पैसेज जो इस बार आने वाला है, फैक्चुअल पैसेज, इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है। देखो, सबसे पहले आपको अगर फैक्चुअल पैसेज में गाइस अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे गो थ्रू द पैसेज, इंटायर पैसेज थ्रूली। सबसे पहले पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ो, पैसेज को अच्छी तरीके से स्कैन करो, स्कैन द पैसेज क्विकली एंड ट्राई टू फाइंड द मेन आइडिया एंड थीम ऑन विच द कंप्रहेंशन पैसेज इज बेस्ड। तो करना क्या है, आप सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, उसके बाद कंप्लीट पैसेज को समझ जाओ कि ये पैसेज किस बेसिस पर बतलाने वाला, क्या क्या चीजें बतलाने वाली है, और मेन आइडिया जो मेन थीम है पैसेज का वो समझ जाओ। ये करना कब है, जब रीडिंग सेक्शन का आपका टाइम मिलेगा। जो टाइम आपको रीडिंग सेक्शन का मिलता है अप्रोक्स कितना मिलता है, 15 से 20 मिनट आपको मिलता है टाइम। 15 से 20 मिनट जो आपको टाइम मिलता है उसी टाइम में ये चीजें करनी है। स्कैन अच्छी तरीके से कर लो। तीसरा, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द पैसेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो पैसेज आपको दे रखा है उसको अंडरलाइन जरूर करना। जैसे मान लो अगर ये पैसेज ऐसे दे रखा है, इसमें जितने भी पैराग्राफ है, मैं आगे एक पैसेज का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये जैसे पैसेज दिया हुआ है, अब ये यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मान लो मुझे गाइस ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसे अंडरलाइन कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद इंपॉर्टेंट है और आपको अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो बिल्ली में उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। और देखो, रीडिंग सेक्शन में जब आपको रीडिंग करने का टाइम मिलेगा, जैसे एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होगा 9 से, मान लो, तो आपको पेपर मिल जाएगा 8:45 या 8:30 तक आपको पेपर मिल जाएगा। और उसके बाद 15 से 20 मिनट में आपको ये बोलेगा कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, लिखना नहीं है। तो उस टाइम पे जब आपको बोलेगा तो मान लो मुझे ये जो भी दे रखा है यहाँ पे ये पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ऐसे नहीं है, बस करना क्या है, जैसे ये पहला पैराग्राफ यहाँ पे है, ये पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ आपको पढ़ना है। गो टू द क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, पहला पैराग्राफ से ही उसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिख गया, व्हाट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द क्लाइंबर्स, यहाँ पे आए, जो क्लाइंबर्स के बारे में आपको डिटर्मिनेशन यहाँ पे जो दिखे पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन के अनुसार लगे, उस पॉइंट को आपको बस अंडरलाइन कर लेना है। फिर आप जब सॉल्यूशन में लिखने जाओगे तो आधा क्वेश्चन से उठा के आधा अपने माइंड से एनालाइज करके एक प्रॉपर आंसर तैयार कर लेना है, बस ये करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मैंने बताया, नाउ रीड द क्वेश्चन एंड गो बैक टू द अनसीन पैसेज टू फाइंड द आंसर, ठीक है। ये करनी है आपको, जो मैंने अभी बता दिया। अवॉइड कॉपी पेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉपी पेस्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं करना है, ये करोगे आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू आंसर द वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस etc replace the word with the meaning. if the meaning is the same then the answer is correct. ये क्वेश्चन जो है आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। और जो आपके क्वेश्चंस वर्ड मीनिंग वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपको तभी होंगे जब आपके पास प्रॉपर उस वर्ड का मीनिंग समझ में आए। तो इसी कारण ट्राई करना अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर में जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है उसका थीम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लास्ट है गाइस, टू आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गो थ्रू ऑल द ऑप्शन एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपके अनसीन पैसेज में मल्टीपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें करना क्या है कि सारा ऑप्शंस को आपको चेक करना है। देखो, होता क्या है कि आपको कभी कभी दे दिया जाएगा कि बताओ 4 ऑप्शन है, उसके बाद नीचे दे रखा है कौन सा सही है, AB, BC, CD। अब आपने देखा नहीं, आपने बस A देखकर टिक कर दिया तो आपका अनसीन पैसेज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई करना। उसके बाद गाइस, ये आपके कुछ क्वेश्चंस है
ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठा के आपके लिए बनाया है और चारों का आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन अभी जाके आप गाइस ट्राई करना अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर लेने का। सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। ये आपके आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आप लोग गाइस सॉल्व कर लेना केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप इसमें 10 नंबर में 10 नंबर स्कोर कर लोगे और डिस्कसिव पैसेज में 10 में 9 नंबर तो आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्यारी वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो।